नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डायलॉग मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एजुकेशन के क्षेत्र में हम किसी क्वालिफाइड और किसी सफल अभ्यर्थियों को लेकर के आते हैं, उनसे एक छोटी सी वार्तालाप करते हैं। मकसद ये रहता है कि हमारे वार्तालाप के बीच में वो सारे अभ्यर्थी और वो सारे स्टूडेंट मोटिवेट हो पाए, उनको वो मिसिंग लिंक, वो चीजों की जानकारी मिले जो कि टॉपर्स के पास रहता है। इसी श्रृंखला में हमने अभी हाल में ही रिजल्ट आया है जिसका छत्तीसगढ़ बोर्ड के हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड का जो रिजल्ट है, उसके तहत हमने जो टॉपर्स हैं उनको आमंत्रित किया है। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ खुशबू वाधवानी जुड़ी हुई हैं। खुशबू, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक छोटी सी आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं और आपका क्या बैकग्राउंड है? सर, मेरा नाम खुशबू वाधवानी है। मेरे पापा विजय वाधवानी और मम्मी का नाम संगीता वाधवानी है। मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और मैं 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लिया था। अच्छा अच्छा, तो एक कोई विशेष इसके पीछे कारण था कि आपने कॉमर्स लिया? 10th में आपका किस में रुचि थी 10th क्लास में? साइंस तो वैसे ठीक लगता था, पर कॉमर्स में ऐसा लगा कि ज़्यादा इंटरेस्ट है और इजी पड़ेगा, तो इसीलिए कॉमर्स था। अच्छा, और कॉमर्स में सब्जेक्ट्स क्या थे? मैथमेटिक्स भी था आपका, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग के अलावा? नहीं, मैथमेटिक्स नहीं था। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? अकाउंट्स, जी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश। ओके। तो इन चार सब्जेक्ट में आपकी कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी? सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत टेम्प्ट करता था, आपको इंटरेस्ट किसमें होता था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा तो अकाउंट्स अच्छा लगता था। जी, और वो इजीली मतलब हो जाता था, अकाउंट्स में उतनी वो नहीं लगती थी। बाकी सब भी ठीक ही थे, इतना वो नहीं हुआ था। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज अगर था तो उसमें थोड़ा हुआ था, बाकी सब ठीक था। बेसिकली बच्चों को थोड़ा अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आज तक भी मैंने देखा है कि काफी अकाउंटिंग के बच्चे डेबिट और क्रेडिट का ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। क्योंकि हाँ, जैसा कि मैंने देखा है कि बच्चे जब व्हेन मनी कम्स इन उसको क्रेडिट मानते हैं, जबकि वो डेबिट होता है। अच्छा, कुछ आपने अकाउंटिंग के लिए स्कूल के अलावा कोई आपने कहीं से उसका सपोर्ट लिया, कोई ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया? कोचिंग क्लासेस जाते थे यहीं बिलासपुर में ही। जी, अकाउंट्स की कोचिंग चलती थी, बाकी सब सब्जेक्ट्स खुद ही किया था। अच्छा, अकाउंट्स के अलावा आपने सारे सब्जेक्ट्स अपने खुद के ही किया। ओके, अच्छा, आपका कोई ऐसा स्ट्रैटेजी था जिससे कि आप जो इतना अच्छा जो रैंक लेके आए, आप आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मैंने आप डेली अपने आप को एक स्टडी टाइम में डिवोट करते थे या ओकेजनली कोई एक प्रोसेस था आपका? सर, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी हम लोग के टाइम पे 12th में, तो वो खत्म होने के बाद उसका रिवीजन होता था, रेगुलर मैं रिवीजन करती थी। फिर शाम को फिर ट्यूशन के बाद भी उसको रिवाइज करती थी। ऐसे टाइम टेबल बना था, उसी को फॉलो करके सब होता था। ओके, मुझे थोड़ा सा ब्रेकअप्स बताइएगा, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स मिले? अकाउंट्स में 98 था ओके, और बिजनेस स्टडीज में 99, गुड, इकोनॉमिक्स में 96, ओके, इंग्लिश 96, हिंदी जी जी, 93। बहुत बेहतरीन, मतलब सारे 90 के ऊपर में ही आपने अपने आप को रखा है इसमें। तो ये अकाउंट्स तो ठीक है, एक समझा जा सकता है कि ये इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। बाकी सब्जेक्ट्स के भी कुछ आप आंसर राइटिंग और ये कुछ प्रैक्टिस करते थे लिखने का? हाँ, इकोनॉमिक्स का जैसे ग्राफ अगर होता था, कई बार न्यूमेरिकल्स रहते थे तो उसको प्रैक्टिस करती थी। जी, और बिजनेस स्टडीज में भी लिखकर प्रैक्टिस होती तो जल्दी हो जाते हैं। ओके। कहाँ तक स्कूल से सपोर्ट मिला आपको? स्कूल में आपको ऐसी क्या चीज थी, स्कूल की सिस्टम या टीचर्स, मोटिवेशन, ऐसा क्या था स्कूल में जिससे कि आपको एक प्रेरणा मिली और आपको एक सपोर्ट मिला आपकी इस जर्नी का?
स्कूल के टीचर्स भी सपोर्ट करते थे बहुत, डाउट क्लियरेंस वो लोग भी करते थे बहुत, जैसे अकाउंट्स के सर भी थे हमारे क्लास टीचर, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। और उनका प्रिंसिपल सबका बहुत सपोर्ट था। ओके, स्कूल में जो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लगातार हुआ करते थे आप लोगों की? हाँ, हुआ करते थे। कि पढ़ाई के अलावा आपका और किसी मतलब पॉपुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स या पेंटिंग या डिबेट, ऐसे किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है? हाँ, पेंटिंग वगैरह में थोड़ा बहुत है इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब आप पूरी तरह से, मतलब आप एक थोड़ा सा वर्सेटाइल कैरेक्टर रखते हैं अपने आप। हाँ सर। कोई कंपटीशन, मतलब स्पोर्ट्स, एजुकेशन के अलावा और कोई कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं दिया था। अच्छा, क्योंकि आप शहर से पढ़े हैं और आपके स्कूल का नाम सेंट जोसेफ स्कूल है, यस, स्कूल का पूरा नाम एक बार फिर से बताएंगे? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम। जो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आपको एक थोड़ा सा शहर का एक एनवायरनमेंट सा मिला, तो आप कुछ ऐसे बात या आपके पास कोई पॉइंट या कोई ऐसा मोटिवेशन है जो कि ये बताए कि एक शहर और एक जो नॉन शहर, जो गांव के क्षेत्र के जो बच्चे रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस होता है कि आप एक सही परिप्रेक्ष्य होता है, एक सही एनवायरनमेंट होता है? डिपेंड क्या करता है, एक एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट का अंदर टेम्परामेंट या एटीट्यूड डिफाइन करता है? नहीं, अगर ऐसे पढ़ना है तो गांव शहर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे शहर में पढ़ाई ज्यादा अच्छी है, गांव मतलब गांव वगैरह से ज्यादा। तो पर कई बार गांव के बच्चे ज्यादा मार्क्स ले आते हैं अच्छा शहर अच्छा, के बच्चों से। तो मतलब ये है कि तो बच्चों के यार, ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। स्कूल तो एक सिस्टम देता है, हम उस सिस्टम को कैसे एक्सप्लोर करते हैं। हाँ सर। अच्छा, और अपने घर के बारे में बताइए, पापा मम्मी में कैसा सपोर्ट मिला आपको? अपने मतलब किससे ज्यादा सपोर्ट मिला, मम्मी ने ज्यादा सपोर्ट किया, पापा ने ज्यादा सपोर्ट किया, या फिर उनके कैसे सपोर्ट का कैसा वो रहा? दोनों का ही सपोर्ट था, कभी ऐसे प्रेशर नहीं किया कि पढ़ो पढ़ो या फिर लाना है अच्छे मार्क्स। खुद से जब होता था तब पढ़ना रहता था, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं थी कि पढ़ना ही है। कि तो अब तो 12th में आपने बहुत अच्छा मार्क्स ले भी आए आप, और एक तरह से आपको अच्छे कॉलेज में भी चाहे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आगे का क्या प्लान है और आप क्या इच्छा है आपकी? वैसे तो सीए करना है, और सीए के बाद यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे। ओके, हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ खुशबू के पापा श्री विजय कुमार वाधवानी जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच में। थैंक यू। तो आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? आपको तो बड़ा इन्होंने प्राउड फील कराया अभी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये मतलब स्कूल एज में हमेशा से ये पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन रहती थी, कि इनका कुछ इंटरेस्ट किसी समय में नहीं, जागृत? हमेशा से, बचपन से ही, अच्छा बचपन से अच्छा, पढ़ाई की तरफ। ओके। तो आपको इनको लेकर के आपने क्या प्लान करके रखा है अभी? कहाँ मतलब इसी एजुकेशन को आप यहाँ बिलासपुर में ही रखेंगे, कि आगे किसी शहर में आप इनको मोटिवेट करेंगे पढ़ाने के लिए? पहले बिलासपुर देखते हैं, नहीं तो फिर बाहर जा मन हुआ इसका। अच्छा अच्छा, तो जैसा हाँ इनका तो सर। इच्छा तो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है। सी का भी है, और आपका यूपी यूपीएससी भी का भी है प्रोग्राम। जी जी, हाँ सर। ओके। इनकी कोई आप ऐसा कुछ पॉइंट है, ऐसा कुछ जो आप उसकी बात रखना चाहते हैं, या कि इनके पढ़ाई करने में या फिर पेंटिंग करने में इनकी क्या खूबियां हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहेंगे? सर, इसको मतलब जो ये करना चाहे करे, हमारी तरफ से पूरे इसको छूट है। अच्छा अच्छा, अच्छा आपका अकाउंटिंग का आपका भी कुछ बैकग्राउंड है क्या? आप पूरे समय बिजनेस ही देखते हैं? हाँ सर, आप बिजनेस है सर मेरा। तो आप पूरे मेरा समय बिजनेस है। अच्छा हाँ, अच्छा पूरा बिजनेस है। अच्छा, पूरा तो मतलब ये एक तरह से सेल्फ मोटिवेटेड है।
हाँ सर। मैंने पढ़ाई में खुद ही अपने आप को इन्होंने एक जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के साथ लगातार लगे रहते हैं, पढ़ाते हैं खुद भी, तो आपका एक नहीं नहीं, खुद ही। अच्छा, ये सेल्फ मोटिवेटेड इन्होंने अपना सारा। हाँ सर। हाँ। तो एक इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और थैंक यू। इस सेशन से मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी और मोटिवेट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।